मलक रियाज पाकिस्तान के 5 बड़े अमीर लोगों में शामिल हैं। ये 25 साल पहले एक छोटे से ठेकेदार होते थे। 5 मरले के किराए के मकान में रहते थे और बस पर सफर करते थे। लेकिन फिर ये एशिया के सबसे बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट के मालिक बन गए। पूरे मुल्क की रियल एस्टेट इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया। इनकी नेटवर्थ 3,500 अरब रुपए है। ये कितनी बड़ी रकम है, आप इसका अंदाजा पाकिस्तान के टोटल बजट से लगा लीजिए। पाकिस्तान का टोटल बजट 5,500 अरब रुपए है, जबकि मलिक रियाज के प्रोजेक्ट्स की वैल्यू 3,500 अरब रुपए है। मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा जुर्माना भी मलिक रियाज को हुआ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इन्हें 470 अरब रुपए जुर्माना किया। ये डॉलर्स में 4 बिलियन डॉलर्स बनते हैं। हम आईएमएफ से सालाना 1.5 अरब डॉलर की किस्त लेते हैं। गोया मलिक रियाज आईएमएफ के बराबर जुर्माना अदा कर रहे हैं। मलिक रियाज ने यह कामयाबी कैसे हासिल की, इसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है। मैं आपको आज की वीडियो में वो वजह बताऊंगा। मेरा दावा है आप भी अगर ये काम कर लेंगे तो आप भी मलिक रियाज की तरह कामयाब हो जाएंगे। आज से 6 माह पहले तक मलिक रियाज के खिलाफ खौफनाक केस चल रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पूरी गवर्नमेंट और तमाम सियासी जमातें इनके खिलाफ थी। लेकिन इन बुरे तरीन हालात में भी मलिक रियाज साहब इत्मीनान से बैठे थे। मैंने इनसे एक दिन इस इत्मीनान की वजह पूछी। ये हंसकर बोले, ये सब लोग मिलकर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैंने पूछा क्यों? ये बोले, मेरे तमाम बिजनेसेस में अल्लाह ताला हिस्सेदार है। परवरदिगार मेरा बिजनेस पार्टनर, मेरा शेयर होल्डर है और ये अपना नुकसान नहीं होने देगा। मैंने मजीद वजाहत चाही तो मलिक रियाज साहब ने बताया कि मैं जब भी कोई प्रोजेक्ट, कोई कारोबार शुरू करता हूं तो मैं अल्लाह ताला को उसमें हिस्सेदार बना लेता हूं। अल्लाह का यह हिस्सा मेरे कारोबार की हिफाजत भी करता है और इसे तरक्की भी देता है। जैसे ये लोग मेरा कुछ ना कुछ बिगाड़ सकते हैं, मगर ये अल्लाह और उसके कारोबार का कोई नुकसान नहीं कर सकते। मलिक रियाज की बात 100% दुरुस्त है। ये शुरू दिन से अल्लाह को बिजनेस पार्टनर बनाते आ रहे हैं। ये ठेकेदार थे तो ये पहले अपने मुनाफे का एक हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च करते थे और फिर अपना हिस्सा घर लेकर जाते थे। ये आज भी हर साल 68 करोड़ रुपए अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। मुल्क में 110 दस्तरखान चल रहे हैं। ये इन दस्तरखानों में 1 लाख लोगों को रोज खाना खिलाते हैं। मुल्क में स्टेट के दस्तरखान बंद हो गए, लेकिन इनके दस्तरखान 12 साल से चल रहे हैं। दर्जनों चैरिटी अस्पताल हैं, सैकड़ों मीठे पानी के कुएं हैं, हजारों तालिब इल्मों की फीसें अदा हो रही हैं। ये रोज 2 खानदानों को मुफ्त घर भी देते हैं और मुल्क में सबसे ज्यादा किडनी और लीवर ट्रांसप्लांट भी इस एक शख्स ने करवाए हैं। और अल्लाह के साथ ये शराकतदारी है जिसने आज तक इनका कारोबार बंद होने दिया और ना ही इनकी ग्रोथ रुकी। ये आज भी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मुझे 470 अरब रुपए जुर्माना किया, मैं ये भी अदा कर दूंगा, क्योंकि इसमें भी अल्लाह का हिस्सा है। अल्लाह इसमें भी हिस्सेदार है। अल्लाह ये भी पूरा कर देगा और ये 100% तरक्की का वाहिद रास्ता है। आप अपने कारोबार में अल्लाह को हिस्सेदार बना लीजिए, आप यकीन कीजिए कि आप भी कामयाब जरूर होंगे। बेशुमार मिसालें हैं जो मैं आपके सामने रख सकता हूं। मसलन आप जुनैद जमशेद के ब्रांड को ले लीजिए। जुनैद जमशेद का ब्रांड जेजे, आप सब लोग इससे वाकिफ हैं। ये पाकिस्तान में गारमेंट्स का सबसे बड़ा ब्रांड है। जुनैद जमशेद ने कारोबार शुरू किया था तो ये बार बार नाकाम हो रहे थे। ये दुआ के लिए मौलाना नईम के पास चले गए। मौलाना ने मशवरा दिया कि आप अपने मुनाफे में अल्लाह को हिस्सेदार बना लें, आप कामयाब हो जाएंगे। जुनैद जमशेद और इनके पार्टनर सुहेल भाई ने अल्लाह को 33% का शेयर होल्डर बना दिया। आप यकीन कीजिए अगले ही दिन काम चल पड़ा। ये लोग शुरू में सिर्फ मुनाफे का 33% खैरात करते थे। काम चल पड़ा तो इन्होंने सेल का 33% हिस्सा अल्लाह के नाम कर दिया। इनका ब्रांड नेशनल से इंटरनेशनल हो गया। आपको यह जानकर हैरत होगी कि अपनी जिस प्रोडक्ट में अल्लाह का हिस्सा नहीं रखते वो नाकाम हो जाती है, और ये जिसमें ऊपर वाली जात को पार्टनर बना लेते हैं उसको पहिए लग जाते हैं। आपने सेवर फूड का नाम भी सुना होगा। ये पाकिस्तान में कुक्ड फूड का सबसे बड़ा ब्रांड है। ये लोग रोज 5,000 देगे पकाते हैं। ये मुल्क में मुर्गी, चावल, घी, चीनी और मसालों के सबसे बड़े खरीदार भी हैं। 100 ट्रकों में इनके चावल आते हैं, लेकिन फिर भी मांग पूरी नहीं होती। सेवर की कामयाबी के पीछे भी अल्लाह की शेयर होल्डिंग है। ये रोजाना स्वीट होम के यतीम बच्चों को मुफ्त खाना पहुंचाते हैं। आप यकीन कीजिए ये यतीम बच्चे इनकी जिस प्रोडक्ट को हाथ लगा देते हैं वो कामयाब हो जाती है और दूसरी पड़ जाती है। चलिए ये यतीम बच्चों को 14 किस्म के खाने खिलाते हैं और इनके ये 14 खाने कामयाब है। कराची में एक ट्रस्ट है, सैलानी ट्रस्ट। ये ट्रस्ट भूखों को रोज 70 लाख रुपए का खाना खिलाता है और ये इनके 2 दर्जन मसूबों में से एक मसूबा है। मौलाना बशीर फारूकी इस ट्रस्ट के रूह रवां है। मुझे मौलाना ने खुद बताया था कि हमारा एक भी ऐसा डोनर नहीं जिसने डोनेशन देना शुरू किया हो और फिर उसने अपने डोनेशन में इजाफा ना किया हो। क्यों? क्योंकि अल्लाह उसके कारोबार और ज़र्फ दोनों में इजाफा कर देता है और डोनर भी अपना हिस्सा बढ़ाने पर मजबूर हो जाता है। मैं लाहौर के एक बिजनेसमैन मियां एहसन को जानता हूं। ये एनएम स्टोर्स और लीड्स गारमेंट्स के मालिक हैं। ये जीन्स पैंट्स के सबसे बड़े एक्सपोर्टर भी हैं। इनकी कामयाबी के पीछे भी अल्लाह की शेयर होल्डिंग है। ये भी अल्लाह के शेयर होल्डर हैं। आप इनका ज़र्फ मुलायजा कीजिए। लाहौर में एक चैरिटी अस्पताल बनना था। मियां एहसन और कशी दवाखाने के मालिक आफ्ताब कशी दोनों ने अस्पताल के लिए 1 अरब रुपए दे दिए। एक दिन में 2 अरब रुपए इकट्ठे हो गए। अल्लाह के ये 2 अरब रुपए इन लोगों की कामयाबी की वाहिद गारंटी है।
कराची में इंडस अस्पताल है। ये दुनिया का वाहिद अस्पताल है जिसमें कोई कैश काउंटर नहीं। सर दर्द से लेकर कैंसर तक हर शख्स का मुफ्त इलाज होता है। अस्पताल का खर्च 12 अरब रुपए सालाना है। ये 12 अरब रुपए लोग देते हैं। इनके सीईओ डॉक्टर बारी ने मुझे एक दिन बताया था कि हमें आज तक पैसों की कमी नहीं हुई, क्योंकि हमारे सारे डोनर्स अल्लाह के शेयर होल्डर्स हैं। अल्लाह इन्हें कमी नहीं आने दे रहा और ये हमें कमी नहीं आने दे रहे। आप इमरान खान की भी मिसाल ले लीजिए। इमरान खान जब तक सिर्फ खिलाड़ी थे, सिर्फ क्रिकेटर थे, तो ये 2000 खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी थे। लेकिन इन्होंने अल्लाह के नाम पर जब कैंसर अस्पताल बनाया तो अल्लाह ताला ने इन्हें वजीर आज़म बना दिया। इनका अस्पताल आज तक बंद नहीं हुआ। वजह अल्लाह की शेयर होल्डिंग है। और आप अखूत की मिसाल भी ले लीजिए। ये तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी माइक्रो फाइनेंसिंग एनजीओ है। ये 10,000 रुपए से शुरू हुई थी और ये आज 200 अरब रुपए की ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है। ये बिला सूद कर्जे देती है और आज तक जिस शख्स ने भी ये कर्जा दिया और जिसने भी ये कर्जा लिया, अल्लाह की शेयर होल्डिंग की वजह से उसके रिज़्क में इजाफा हो गया। ये लोकल मिसालें थी। आप अब इंटरनेशनल मिसालें भी देखिए। दुनिया में इस वक्त 41 बड़े डोनर्स हैं। बिल गेट्स इनमें सबसे बड़ा डोनर है। इसने $52 बिलियन चैरिटी की। यह रकम पाकिस्तान के 80% कर्जों के बराबर है। पेरिस में आखिरी शख्स WH केच है। इसने भी $1.25 बिलियन चैरिटी की। ये 41 लोग बिलियनर्स हैं। इतनी दौलत चैरिटी करने के बाद इन लोगों को दिवालिया हो जाना चाहिए था। लेकिन आप अल्लाह का हिसाब देखिए। जिस दिन इन लोगों ने अपने चेक्स चैरिटी फाउंडेशंस में जमा करवाए, उसी दिन इनकी दौलत को पर लग गए। बिल गेट्स 2007 तक एक सेकंड में $30 कमाता था। ये आज $130 फी सेकंड कमा रहा है। ये रकम एक मिनट में $7,800 बनती है। आप देख लीजिए अल्लाह ने इस शख्स को कैसे नवाजा। इसने इस हाथ से अल्लाह की राह पे खर्च किया और अल्लाह ने उस हाथ में से 5 गुना पकड़ा दिया। यह है अल्लाह के शेयर होल्डिंग। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वाकया है। हजरत ईसा ने बनी इसराइल से चैरिटी मांगी। अमीर यहूदियों ने हजारों रुपए का ढेर लगा दिया। कितार में एक छोटी सी फकीरनी भी खड़ी थी। उसकी जेब में सिर्फ एक सिक्का था। उसने वो सिक्का निकाला और ढेर पर फेंक दिया। अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ये एक सिक्का बनी इसराइल की सारी दौलत पर भारी है, क्योंकि मैंने इन लोगों को जो दिया था, इन लोगों ने उसमें से थोड़ा सा मुझे लुटा दिया। क्योंकि मैंने इस फकीरनी को सिर्फ एक सिक्का दिया था, इसने वो पूरे का पूरा मुझे दे दिया। इस पूरी बस्ती में ये मुझे सबसे ज्यादा अजीज है, तुमसे भी ज्यादा अजीज है। मैं आपको हरगिज ये नहीं कहता कि आप इस फकीरनी की तरह अपना सब कुछ अल्लाह की राह में दे दें। आप पार्टनरशिप से शुरू करें, पार्टनरशिप से आगाज करें। आप जो भी काम शुरू करें, आप अल्लाह को उसमें 5% का शेयर होल्डर बना लें और नियत करें कि या परवरदिगार, मेरे रिज्क में जितना इजाफा होता जाएगा, मैं आपके हिस्से को भी उतना ही बढ़ाता जाऊंगा। आप इसके बाद कमाल देखिए। अगर आपका बिजनेस कामयाब ना हुआ, अगर आपके मुनाफे में इजाफा ना हुआ, तो आप अपना नुकसान मुझसे आकर ले लीजिएगा। आप एक बार अल्लाह को पार्टनर बनाकर देखिए, मेरा अल्लाह आपकी नस्लों को हैरान कर देगा।